श्री गुरुदेव दत्त। इस साधक का प्रश्न है, गुरुदेव क्या सतयुग में जाएंगे तो ये कलयुग की सभी यादें मिट जाएगी? मैं को हाँ, मिट जाएगी। जितनी गंदगी है सब मिट जाएगी, तो उसकी यादें भी मिट जाएगी। मैं गंदगी की बात कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, अच्छी बातें की भी बात नहीं कर रहा हूँ। जो गंदगी है, जैसे है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, वो सब खत्म हो जाएगा तो उसकी यादें भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और रहेंगे तो वही लोग इन्हें जिसको ये हॉलीवुड और बॉलीवुड से कुछ लेना देना ही नहीं है। समझ में आया? तो वो लोग के बाद तो क्या यादें होगी उनकी कि वो याद रखेंगे। उसी प्रकार ये धरती पॉलिटिक्स वाले, उन्होंने जो खड़ा किया है वो सब मिट जाएगा, वो लोग खुद मिट जाएंगे। जितनी भी धरती गेम है या धरती सब जो भी खेल है, ये डीप स्टेट है ना, जो भी बुराइयां है इस समाज में, पूरे विश्व में, वो सभी मिट जाएंगी। तो उसकी यादें कहाँ से रहेंगी? लेकिन जो अच्छी बात है, जो अच्छी चीज़ें हैं, है ना, वो तो सब कायम रहेंगे। जैसे कि राम मंदिर बनाया है तो वो कायम रहेगा। समझ में आया? जितनी भी अच्छी बातें हैं वो कायम रहेगी। 12 ज्योतिर्लिंग है वो कायम रहेंगे। हमारे पहले भी थे, हमारे बाद में रहेंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा, महासत्ता बनेगा तो क्या सब मिट जाएगा? तो कैसे बनेगा? तो भारत में भी बहुत कुछ रहेगा। जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, जो अच्छा है वो सब रहेगा। आप और हमारे बच्चे वो भी रहेंगे, क्योंकि जो अच्छे हैं उनका विनाश थोड़ा होना है। जो सत्संगी है उनका विनाश थोड़ा होना है। जो सात्विक जीवन जीते हैं उनका विनाश थोड़ा होना है? तो वो लोग तो कुछ याद लेके जाएंगे ना। हाँ, उनको बॉलीवुड हॉलीवुड से कुछ लेना देना नहीं होगा, तो उसकी यादें नहीं रहेगी। तो हम में से बहुत लोग सतयुग देखने वाले हैं, तो वो उनकी अच्छी यादें तो लेके जाएंगे, है ना। कोई दुनिया उलट पुलट नहीं हो जाने वाली। वो बोलते हैं ना, पोल शिप हो जाएगा। पोल शिप हो गया तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। कुछ होने देंगे हमारे ऋषि मुनि जो इतने जब तक कर रहे। कलयुग में एंड में हो सकता है 4,32,000 के टाइम। अभी तो 5,000 साल हुआ। ये तो कलयुग में सतयुग है। तो अभी पोल शिफ्ट करके क्या करेंगे? हर 5,000 साल में भगवान पोल शिफ्ट कर दे है? पृथ्वी माता है, लक्ष्मी जी है, आपके लिए हर 5,000 साल को पोल शिफ्ट कर दे। वो हो सकता है तो 4,32,000 में जब कलयुग खत्म होने को आएगा तब कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं होना है। सब बातें बता रहे हैं, अपना वो सब चला रहे हैं। कुछ नहीं होना है। हर 5,000 साल में तो फिर महाभारत हुआ था, तभी नहीं करते थे। तो उसको ऐसा ही करना है तो हर 1,000 साल को करते हैं। परमात्मा के पास भी क्या कोई काम धंधा नहीं है? आपके लिए एकदम फ्री से बैठे हैं। कब 1,000 साल हुआ, चलो पलट दो है। तभी तो पूरी ब्रह्मांड को ही पलट दे है। ऐसा कुछ नहीं होता। उसके सिस्टम में सब फिक्स है। तो 4,32,000 का कलयुग है तो तभी होगा पोल शिफ्ट भी होगा। तो उसके पास बहुत रास्ते हैं आपको खत्म करने।
फोन सिर्फ करने की भी क्या जरूरत, बताओ मुझे। हमारे शास्त्रों में हमेशा पूरब से ही सूरज को उदय बताया, सूर्योदय है ना, पूरब से ही। कभी बताया कि पश्चिम हो गया। उसके पास बहुत रास्ते हैं दुनिया खत्म करने। एक सुनामी ला दिया, खत्म। 14 से ऊपर भूकंप ला दिया, 2-3 तो खत्म। फोन सिर्फ करने की उसको जरूरत ही क्या है कि सबकी यादें मिट जाएगी सतयुग में। फिर काहे का सतयुग, कोई रहेगा ही नहीं। हाँ? आदि मानव होगा, आदि मानव भी नहीं रहेगा। फोन सिर्फ हो जाए तो क्या बचेगा, क्या कुछ नहीं बचेगा। हाँ? इंसान तो क्या, जानवर भी, पशु भी, जलचर के प्राणी, कुछ नहीं बचेगा। पंछी, पशु पंछी, कुछ नहीं बचेगा। उसको ऐसा हर 5,000 साल में थोड़ा करते हैं। सब फालतू में डराते। डरना है तो अपने कर्मों से डरो, है? घर में अच्छे करो, नहीं ये सब बातें क्यों सोचते रहते हो, है? इस सतयुग में सब बातें भूल जाएंगे इधर की, है? अभी तू रहेगा तो याद रहेगा नहीं। वो सोचनी कि तुझे इधर रहना है तो क्या करना है, तो सात्विक जीवन चरित्र का नहीं सोचता, फालतू बातें करते रहते हो बस। 5,000 साल में पोल शिफ्ट कर दे, अरे 4,32,000 हो तब भी उसको जरूरत नहीं है करने की। उसके पास बहुत रास्ते। एक महाभारत करा दिया, खत्म। एक सुनामी ला दिया, खत्म। एक बड़ा भूकंप ला दिया, खत्म। है? ऐसा भूकंप ला दे सब पूरे दुनिया का डैम टूट जाए तो क्या बचेगा, है? बाकी जगह रहा, भूकंप ला दिया तो क्या बचेगा। उसको क्या जरूरत है पोल शिफ्ट करने की। सब मगज के चक्के लगा दे, सब कुछ नहीं होना। भारत महासत्ता बनेगा बस। सनातन धर्म का, विश्व का, सनातन धर्म विश्व का है, भारत का नहीं है केवल। क्या आप भारत के एंगल से देखते हो, बाकी के सब में सनातन धर्म पूरे विश्व का है। तो विश्व का सनातन धर्म का उदय होगा। समझ में आता है खोपड़ी में क्या बोल रहा हूँ। सनातन धर्म केवल भारत का नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी माता है। और उधर जो धर्म पलता है तो पृथ्वी पे, मतलब पूरे विश्व में। सनातन धर्म पूरे विश्व का है। कुछ नहीं होने वाला, बहुत कुछ यादें लेके हम जाएंगे, अच्छी बात है। हाँ, ये बॉलीवुड हॉलीवुड अपने मौत मरेंगे, अपने कर्मों से मरेंगे, है? सब हिंदू देवी देवता को क्या क्या बताते हैं, महाराज को क्या बताते हैं, पंडित को क्या बताते हैं, वो सब अपनी मौत मरेंगे। और मेरे को कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। उसकी सिस्टम ही ऐसी है, जिसका जैसे कर्म है तो वो भोगेगा। महाभारत की यादें सब हमें अभी है ना हमारे पास, है? भगवान राम के समय में जो उसकी याद है ना हमारे पास, वैसे ही ये युग में जो गया होगा उसकी यादें भी रहेगी। और वो याद को जिंदा रखने वाले इंसान भी जिंदा रहेंगे। हाँ, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। जो सत्संगी है उसको कुछ होने नहीं, सब रहेगा। हम लोग गंदगी से जुड़े हुए नहीं है तो फिर हमको क्या लेना देना। तो वो बात हमको ऐसे भी याद नहीं रहेगी। हमको हमने देखा ही नहीं तो हमको कैसे याद रहेगी। सब जो भी ये धरती पॉलिटिक्स में है? ये बदमाश जितने धर्मगुरु हैं, बदमाश जितने पॉलिटिशियन है, ऑफिसर है, जितने भी जहाँ जहाँ बदमाशगिरी है, जो भी चीज है, वो सब उन बदमाशों के साथ खत्म हो जाएगा। तो उनकी यादें उनके साथ ही चली जाएगी। हमारा क्या है, हमारा तो जो अच्छा है वो तो अच्छा तो रहने ही वाला है, सत्य रहने वाला है। तो जिसके पास अच्छा है वो तो सब रहने वाला है, चाहे वो सामान्य इंसान के पास हो या किसी ऋषि मुनि के पास हो। जिसके पास भी सत्य है, अच्छा है, वो सब रहने वाला। ये कारें भी रहेगी, ये स्कूटर भी रहेंगे, हवाई जहाज भी रहेंगे,
अब उसका चलाने का तरीका बदल जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा, तो जिससे ये पृथ्वी का वातावरण बिगड़े नहीं। पेट्रोल का ऑप्शन आ जाएगा, डीजल का ऑप्शन आ जाएगा, सीएनजी का ऑप्शन आ जाएगा। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चार्ज करनी पड़ती है। इन फ्यूचर में ऐसी गाड़ी आएगी चार्ज भी नहीं करनी पड़ती। आपके बच्चे 10 साल के बच्चे हवाई जहाज उड़ाएंगे, हेलीकॉप्टर चलाएंगे। इतना हाईटेक दुनिया आने वाली, लेकिन हाईटेक के साथ धर्म भी, हाँ, धर्म भी होगा और विकास भी होगा। इतनी खूबसूरत दुनिया बनने जा रही है। सब यादें भूल जाएंगे सतयुग में। क्या फालतू बातें करते हो, वो सब यादें नहीं, जो गंदगी है वो कुछ नहीं जाने वाली सतयुग में, वो सब खत्म हो जाएगा। वो गंदगी में खेलने वाले भी खत्म हो जाएंगे। ये हॉलीवुड बॉलीवुड को चाहने वाले भी खत्म हो जाएंगे। बजाओ जितना बजाना है, खेलो, देखने में मत। सारा संसार बिगाड़ा, अपना परिवार बिगाड़ा, अपना कैरेक्टर बिगाड़ा, उसको फॉलो करते। जो चीज़ दुनिया में नहीं है वो दिखाते हैं, जो हमारे संस्कारों में नहीं है वो दिखाते हैं। हमारे धर्म के विरुद्ध फिल्म बनाते हैं, वो सीरियलें बनाते हैं, कैसी गंदी गंदगी बनाते हैं। हम तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना। हमारे घर में भी टीवी है, लेकिन न्यूज़ के सिवा कुछ चालू ही नहीं होता। क्या देखने का, सब साले बंदर साहब सनातन धर्म की धरोहर खोजने बैठे, उनको क्या देखने का, कोई मर्यादा नहीं। तो तारक मेहता में मजा आ जाता है नहीं, हाँ, वो चलता है कभी कभी तो मैं भी रुक जाता हूँ। बच्चे लिखते हैं ना, गोकुल धाम सोसाइटी, हाँ, ऐसा सोसाइटी बनेगा, सब इतना प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। सब धर्म का मतलब, जो मुसलमान है वो अपनी तरह से जिएंगे, जो क्रिश्चियन है वो अपनी तरह से जिएंगे। सबको अपने अपनी तरीके के जीने का अधिकार परमात्मा देंगे, लेकिन सबको सत्य का मालूम पड़ जाएगा कि धर्म क्या है। इवन जो सनातनी है हिंदू, उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि मेरा सच्चा धर्म क्या है। मैं अब तक गलत रास्ते पे चल रहा था, गलत गुरुओं के संगात में चल रहा था। मैंने बोला ना कि 2027 के 30 के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक ऐसे सब बदमाश गुरु भी एक्सपोज हो जाएंगे। पीटेंगे लोग उनको, पॉलिटिशियन को भी पीटेंगे जितने भी बदमाश है सबको पीटेंगे, ऑफिसरों को भी पीटेंगे। टाइम ही ऐसा है, उसको ही क्रांति बोलते हैं ना। क्रांति के बाद ही तो युग परिवर्तन होता है। बहुत मीठी पाक पड़ेगा, कहीं को तो जिंदा जलाने की कोशिश करेंगे। मैं तो बोलता हूँ अभी से सुधर जाओ, नहीं तो सत्य का सामना लोगों को हो जाएगा तो बड़ी क्रांति होगी। और कल की रुद्र भगवान सबको एक्सपोज कर देगा, सबको, सबकी दुकान खुल जाने वाली। कौन सच्चा संत है, कौन सच्चा नेता है, कौन सच्चा समाज का आगेवान है, कौन सच्चा ऑफिसर है, सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ये सब जाने वाला है। बाकी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे चली, बस महाभारत के बाद भी क्या दुनिया तक गई? राम रावण का युद्ध हुआ, क्या दुनिया तक गई? दुनिया कभी अटकती नहीं। ना तो पोल शिफ्ट होना है, ना तो ये सब यादें जाने वाली, वो सब गंदगी जाएगी। तो गंदगी के साथ वो गंदे लोग भी जाएंगे जिनके पास ये सब यादें हैं, तो वो गंदगी भी जाएगी। मैंने क्या बोला? पापियों और पाप का स्रोत। आपको मेरी बात समझ में आई? वही तो ये प्रश्न ही आने वाला। पापी हो और पाप का स्रोत, ये तीनों ही खत्म हो जाएंगे तो उनके साथ उनकी यादें भी चली जाएगी। हमको और आपको क्या लेना देना? जो सत्य के साथ जीते, ईमानदारी के साथ जीते। अरे हमारे लिए तो सब परमात्मा कर रहे हैं। फिर बता रहा हूँ ना, तो पृथ्वी उथल पुथल होनी है, मतलब पोल को शिफ्ट होना है,
न सूरत पूरत की जगह पश्चिम से उठना है, वो पहले से जो वहाँ है जो वही चलता रहेगा आज के बाद भी और वो जो साल और आगे भी कुछ नहीं होना है। भगवान को ये पूरी दुनिया समेटना है, पूरी पृथ्वी के 900 को 900 करोड़ मिटा देना है। एक बड़ी सुनामी ला दी, बड़ा 14, 15, 16 का भूकंप ला दिया, खत्म, सब डैम टूट जाएंगे, सब वो कर देंगे। एक अणु युद्ध करा दिया, परमाणु युद्ध करा दिया, क्या बाकी रहेगा, है ना? तो इसके लिए उसको पोल शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? 4,32,000 हो तब भी नहीं करेंगे। मेरा तो यहाँ यही है, उसको विनाश करने, जैसे ये कृष्ण भगवान ने द्वारका पूरी डुबा दी थी, तो वैसे ही वो सब डुबा देंगे। जहाँ माटी है वहाँ पानी, जहाँ पानी है माटी। बाकी इधर सूरज देव को पूरब से उदय होते तो उधर से चांद भी जहाँ से दिखता है, सब कुछ ये ऊपर का आकाश, ये सब, और पृथ्वी भी जहाँ है वहीं रहने वाली। बस पापी और पाप का स्रोत जाएगा, तो उनके साथ उन लोगों की जो याद में वो ही जाएंगे, तो वो याद भी लेके जाएंगे। समझ में आया? हाँ, हमको कुछ लेना देना नहीं, हम बस सब, मैं और आप बस यही तरह ये झूले पे बैठ के भजन कीर्तन करते रहेंगे, राम की रोटी खाते रहेंगे और सतयुग की मजा लेते रहेंगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से गुरुदेव दत्ता।